स्वागत में गुरुदेव शरणागत में गुरुवर स्वागत में सुस्वागत में शरणागत में गुरुदेव स्वागत में सुस्वागत में शरणागत में गुरुवर स्वागत में गुरुदेव शरणागत में गुरुवर स्वागत में गुरुदेव शरणागत में गुरुवर गुरु मंगलम गुरुवर मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम गुरुवर मंगलम गुरुवर मंगलम गुरु मंगलम गुरुवर मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम गुरुवर मंगलम गुरुदेव मंगलम गुरुवर मंगलम स्वागत में सुस्वागत में शरणागत में गुरुवर स्वागत में सुस्वागत में शरणागत में गुरुवर स्वागत में गुरुवर शरणागत में गुरुदेव स्वागत में गुरुदेव शरणागत में गुरुदेव सुस्वागत में गुरुदेव। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। ओम त्राजम्यां गुरुः ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम हस्तो प्रक्षाल्यः ऋषिकेशाय नमः पवित्रीकरणम् अपवित्रा पवित्रो वा शर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मृत् पुण्डरीकाक्षा शवाह्याभ्यन्तरा शुचि पुण्डरीकाक्षो पुनातो पुण्डरीकाक्षो पुनातो हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा प्राणपुरुषोत्तम ध्यानम् बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। होने लगी हरि की जोत मारो ते नंदन हो अंजनी सोते मारो ते नंदन अंजनी जोत मारो ते हो अंजनी सोते मारो ते नंदन मारो ते नंदन मारो ते मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन हनुमत प्यारे की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की।
गौरी शंकर दास की कतना हो गौरी शंकर दास की कतना गौरी शंकर दास की कतना हो गौरी शंकर दास की कतना दास की कतना ये दास की रचना ओ दास की कतना ये दास की रचना दास की कतना ये दास की रचना ओ दास की कतना ये दास की रचना कृपा गुरु के चरणन की आरती होने लगे हर के आरती होने लगे हर के आरती होने लगे हर के कर्पूरी गौरम करुणा वितारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तमे अरविन्दे भवं भवानी तं नमामि ओ मंदारी माला कुलिदालिकाए कपाल माला शिशिकिराए दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तुम्हें विमाता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें त्वमेव विद्या च देवं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मनोजीवम मारुति तुल्यमेदं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताते धम्माते नरयोते मोक्षं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरोर् साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरे अखियां तरस रही अब तो आजा ओ आज नंदलाल तरस रहे नैना आज नंदलाल तरस रहे तरस रहे नैना बरस 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 रहे नैना आज गोपाल तरस रहे नैना आज गोपाल तरस रहे नैना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव काल के बिकिराल की काल के बिकिराल की जय बोलो महाकाल की करोरी मंगल आरती उज्जैन के महाकाल की करोरे मंगल आरती गंगेश्वर महाकाल की हरि करोरी मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोरे मंगल आरती गंगेश्वर महाकाल की राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम श्री राधे। तो आज सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए गंगेश्वर महादेव का जो मेला है, इस मेला में बेटा युगू बढ़ा के रखा करो तुम। श्री राधे। तो मेला में जो कथा चल रही है, इस कथा का जो हम आनंद ले रहे हैं, तो ये गंगेश्वर महादेव की असीम कृपा है।
हम आप पर और हम सब पर। तो ये जब कृपा गंगेश्वर महादेव की बढ़ती है तो ऐसे ही बढ़ती है। गंगेश्वर महादेव भगवान शंकर जब भी कोई चीज को विचार करते हैं और उसे करके ही छोड़ते हैं, असंभव को भी संभव बना के छोड़ते हैं। बोलो जय श्री राधे। ऐसे हैं हमारे गंगेश्वर महादेव। और सभी मेलावासियों को सूचित कि नशा बेचने वालों पर जिस पे भी निगरानी पड़े, सभी लोग सूचित कर सकते हैं। मेला में कोई नशा पदार्थ ना बेचे और ना करे। मेला में शांति बना के रखें और मेला को शांति से ही आनंद प्राप्त करें। बोलो जय श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम करुणाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। लक्ष्मीनाथ समारम्भा नावाये मुनिमाधवम् अस्मदाचार पर्यन्तम् वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बापे, जिनके पद बंदन किए नाशत बिगन बंदौ श्री गुरु चरण, जिनकी जो जग काज कली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सत्य जिहाज। बंदौ श्री गुरु चरण, जिनकी जो जग काज गली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सत्य जिहाज। मात पिता गुरु गणपति शारद, शंभु समेत नारद गुण सागर। बार बार वर मांगियो सुनाऊं वीर हनुमान, जन के कारज सकल शुंभ सिद्ध करो हनुमान।
अंजनी कुमार पाए तो ए परूं आई के समाज मोहे निद्रा सो जगाए दो। तुमरे बल भक्त गुणगान करवे को बैठो दास। रचना में प्रेम रस धार तो बहाए दो। शुष्क रस हृदय में एक बार राम कृष्ण भक्ति को त्रिवेणी तो बहाए दो। सीता मेरी मातु है, पिता मेरे हैं राम। इन दोनों के चरणन में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म बस दीजियो मोहे वृंदावन को वास। राधे तू बड़ भागुनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण तरण जो तेरे आधीन। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले श्री रामचंद्राय नमः। नमः पार्वती पते नमः। अब इस प्रकार में जब मंगलमय में हम जुड़ जाते हैं, मंगलमयी भागवत कथा होती है, तो उसमें होता क्या है, हम जब भगवान के नाम में गुटके लगाते हैं तो भगवान हमारे सारे कार्य सफल कर देता है। और सफल कैसे करता है भगवान? जब हम, जैसे भगवान का कल जन्म हुआ तो ब्रज में एकदम आनंद, भगवान की बाल लीलाओं का आनंद कैसे? भगवान पालने में झूल रहे थे, भगवान पालने में झूल रहे थे। और सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया और भगना चाहा, पर भगवान ने पालने में ही उसका नमो नारायण कर दिया। बोलो जय श्री राधे। तो इस प्रकार भगवान ने बालापन में ही एक दैत्य का नाश कर दिया। और सभी बधाइयाँ देने के लिए, सभी बधाइयों के लिए आते हैं कि नंद जी के यहाँ बहुत ज़्यादा उम्र में बालक उत्पन्न हुआ है। और सभी बधाइयाँ देने आते हैं। तो तीसरे दिन कंस को जब पता लगा
तो कंस ने अनेकों दैत्यों को बुलाया और कहा उस रात में जितने भी बच्चे उत्पन्न हुए हैं, जन्मे हैं, उन सभी को मार दिया जाए। तो पूतना आई और पूतना ने कहा भैया इतना बड़ा काम नहीं है ये, इतने बड़े दैत्यों को आप क्यों भेजते हैं, ये तो छोटा सा काम है, आपकी बहन ही इसे कर देगी। और पूतना ने कंस से कहा, बोली मैं अब जाती हूँ और आपके काल का वध करके आती हूँ। और पूतना ने अपने प्रकार का वेश धारण किया और कन्हैया को मारने के लिए गोकुल में आ गई। एक सुंदरी वेश बनाया एक राक्षसिनी ने और गोकुल में आई और यशोदा जी से कहती हैं बधाई हो। तो यशोदा ने सोचा सभी बधाई देने के लिए आते हैं, ऐसे ये भी माता कोई बधाई देने के लिए आई हैं, तो बधाई दी। और पूतना ने यशोदा जी से आज्ञा ली और कहा कि मैं आपके लाल के लिए खिला सकती हूँ। और वह खिलाने के लिए गई और यशोदा जी अपना काम करने लगी। उसने कन्हैया को उठाया और सीधा चलती बनी और ले जाती यमुना के तट पर पहुंच गई। और जैसे ही कन्हैया ने देखा कि ये तो लेती ही जा रही और उसने सोचा कि अब तो बहुत दूर आ गए, अब इसको मार दिया जाए। तो उसने अपने स्तनों पर कालकूट जहर लगाकर और कन्हैया को पिलाया, पर कन्हैया कालकूट जहर भी पी गए और साथ साथ उसके प्राण भी पी गए। अब पूतना चिल्लाती है, छुड़ाती है, बचाओ बचाओ, पर कन्हैया ने कहा अब तो मैं बचाने कोई नहीं आएगा, क्यों आप हमें इतने दूर लेके आई हैं, अब तो मैं बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा। बोलो जय श्री राधे। और पूतना का भी भगवान ने नमो नारायण कर दिया। तो पूतना मर्दन भगवान की इस प्रकार से बाल कृष्ण भगवान ने छोटे से ही मैं पूतना वध किया। इस प्रकार की बाल लीला भगवान की चलती है। और भगवान के जब नामकरण होते हैं तो गुरुजी को बुलाया जाता है, गर्गाचारी जी को। तो पूछा गया कि बलराम का नाम क्या है, तो इनका नाम बलराम जी का राशि का राम था। तो कहा त्रेता में राम हो चुके हैं, इसलिए इनका आगे और नाम बढ़ा दिया जाए। तो इनका नाम रख दिया बलराम। इनमें हल का बल था, इसलिए इन्हें बलराम कह दिया गया। और कृष्ण के नाम का जब काम आया तो गुरुदेव ने कहा इनके नाम तो करोड़ हैं, जैसे हरि के 1000 नाम होते हैं, ऐसे आपके लल्ला के कृष्ण के करोड़ नाम हैं। बोली कोई ऐसा नाम, बोली इसके भक्ति वाला नाम जैसे इनका है तो कृष्ण। बाकी आपके लल्ला को किशोर, काला, कनवा, कन्हैया, गुंज बिहारी, बांके बिहारी, नंदलाल, गोपाल, ब्रजपाल, ऋषक, कुछ भी कहा जा सकता है। पर तो इस प्रकार से उनके नामांकरण हुए। और कन्हैया लोग अपने जब एक बार जब कन्हैया छोटे से थे और पलटने लगे, यशोदा जी जैसे ही पालने में झुलाती हैं कन्हैया जी रोने लगते हैं, और जैसे ही यशोदा जी गोदी में लिटाती हैं और मौन जाते हैं। इस प्रकार की बाल लीलाएं जब कन्हैया करते हैं तो अनेकों दैत्यों को भगवान ने हराया। और एक बार जब यशोदा जी ने सोचा कि बहुत दिन हो गए, लोग आते जाते रहते, वस्त्र बहुत गंदे हो गए, चलो यमुना जी से धुल के ले आते हैं बिलोर के, और कन्हैया जी के स्नान भी करा देते हैं। तो जैसे ही यशोदा जी यमुना तट पर गई और कन्हैया जी को घाट पर बिठाया, कन्हैया जी तो शरारती थे ही, तो जैसे ही यशोदा जी अपने वस्त्र डुबाने लगी
कन्हैया जी यहाँ अपने एक दोनों हाथों से मिट्टी खाने लगे। बोलो जय श्री राधे। और जैसे ही कन्हैया ने मिट्टी खाई और गोपियां आई, बोली हरी यशोदा, एक तो तेरो लाला, 9 लाख तेरी गैया, फिर भी तू इसे ना खिला पावे। तो यशोदा जी ने मुंह धोया और जैसे ही मुंह धोया तो उन्हें ब्रह्मांड दिखाई दिया। और जब ब्रह्मांड दिखाई दिया यशोदा जी बेहोश हो गई। यशोदा जी जब बेहोश हुई तो भगवान ने महामाया को आदेश दिया, बोली हे देवी मेरी माँ को अब चैतन्य करो, नहीं ये तो सिया राम हो जाएगा। और फिर यशोदा जी होश में आई। तो माटी क्यों खाई थी कन्हैया ने? सब लोग कहते हैं कि माटी खाई, पर आप लोगों को एक बात बताता हूँ। आपने माटी खाना सुना है, लेकिन माटी क्यों खाई ये बताता हूँ आपको। तो कन्हैया ने माटी यूं खाई थी कि जब वो घाट पर बैठे तो माँ पृथ्वी ने अपना वेश धारण किया मानव रूप में और बोली हे प्रभु, मेरे पास तो कंकड़ रेत कांटे झाड़े मिट्टी यही सब है भोग लगाने के लिए, मैं आपका भोग किस वस्तु से लगाऊं? तो कन्हैया ने कहा हे माँ पृथ्वी, तुमसे तो सारा संसार चलता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने हाथों से ही आपका भोग ग्रहण करता हूँ। और कन्हैया ने अपने हाथ से भोग लगाया और हम आप कहते कन्हैया ने मिट्टी खाई। बोलो जय श्री राधे। तो हम आप नहीं कहते, ब्रज के लोग और गोपियां यशोदा को चिढ़ाती हैं। तो चिढ़ाती कैसे हैं? तेरे ललना ने माटी खाई यशोदा सुन माई, 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 सुन माई मोरी सुन माई, ओ सुन माई मोरी सुन माई, सुन माई मोरी सुन माई, सुन माई मोरी सुन माई, तेरे ललना ने माई यशोदा सुन माई, तेरे ललना ने माटी खाई यशोदा सुन माई। कैसी खाई है? दोनों गलुओं में भर भर मुट्ठियाँ, दोनों गलुओं में भरे भरे मुट्ठियाँ, दोनों गलुओं में भर भर मुट्ठियाँ, दोनों गलुओं में भरे भरे मुट्ठियाँ, भर भर मुट्ठियाँ, भर भर मुट्ठियाँ, भरे भरे मुट्ठियाँ, भरे भरे मुट्ठियाँ, भर भर मुट्ठियाँ, भर भर मुट्ठियाँ, भरे भरे मुट्ठियाँ, भरे भरे मुट्ठियाँ। और
कटक कटक कटकाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने मांग टिकाई यशोदा सुनवाई। कटक कटक कटकाई यशोदा सुन माई। घटक घटक घट खाई यशोदा सुनवाई। तोरे ललना ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे ललना ने माटी खाई यशोदा सुनवाई। सुन माई मोरी सुन ले माई। माई मोरी सुन माई। सुन ले माई मोरी सुन ले माई। माई मोरी सुन ले माई। तोरे ललना ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे ललना ने माटी खाई यशोदा सुन माई। और इस प्रकार से भगवान अपनी बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं। और जैसे ही यशोदा आई और घर पे आई और कन्हैया को बाबा की गोदी में पटका और बोली बड़ा ही ढीठ लाला है। बोले बाबा, बोले क्या हुआ? बोले इतनी छोटी सी उम्र में बड़ी बेइज्जती करावे। बोले क्या हुआ? बोले अभी जाके यमुना तट पर ब्रह्मांड घाट पर हम वस्त्र भिगो रहे थे, ये माटी खाने लगा। तो बाबा हंसने लगे। बोले बाबली छोटा सा है, उसे मालूम थोड़ी है तेरी बेइज्जती हो रही है या तेरी बड़ाई हो रही है। और जैसे ही दूसरे दिन कुड़लने लगे और यशोदा जी गऊओं का गोबर कर रही थीं, और जैसे ही गऊओं का गोबर करते कुलटते कुलटते नंदलाल पहुंच जाते हैं, और जैसे ही पहुंचते हैं गोबर में लिपट तिपड़ कर सारे कपड़े बेकार कर देते। यशोदा ने कहा अभी मैं नहवा कर धुला कर आई थी, सारे वस्त्र फिर खराब कर दिए। बोली क्यों रे लाला, क्या तू सुअर भी बना था? तो कन्हैया मुस्कुरा के बोले मैया ये भी सत्य है, मैंने एक बार 12 रूप भी रखा था। बोलो जय श्री राधे। तो भगवान ने एक 12 रूप भी रखा। तो इस प्रकार से जब 12 रूप रखते हैं भगवान, तो भी जन कल्याण के लिए जो भी 24 अवतारों में से जो भी अवतार होता है वो सब जग कल्याण के लिए होता है। तो भगवान सदा कल्याण को देने वाले हैं। और धीरे धीरे कन्हैया बड़े होने लगे, बने होने लगे, माखन चोरी करने लगे ग्वालों के साथ। तो सचचंदना सखी थी, उसने कहा एक बार कन्हैया को पकड़ के ही रहना है कि ये रोज मटकी से दही ले जावे, कभी इसकी चोरी पकड़ी न जावे। तो सभी सखियों ने प्लान बनाया, बोली कन्हैया को पकड़ के ही रहना है। और इस प्रकार से जब कन्हैया को पकड़ने के लिए सभी गोपियां हो जाती हैं, कन्हैया को जैसे ही मालूम लगा कि ये सब चतुराई सतचंदना ने की है, तो सारे ग्वालों से बोले भैया आज तो माखन सतचंदना से ही घर से ही खाया जाएगा। और कन्हैया सतचंदना के यहाँ जाने की इच्छा करते हैं।
सतचंदना को जैसे ही आवाज हुआ और सतचंदना ने अपने घर में घंटी बजवा दी, लगवा दी, अपनी मटकी पर घंटी लगवा दी कि जब भी कन्हैया आएगा तो यह घंटी बजेगी। तो कन्हैया अपने यदुवंशियों के साथ जब आते हैं तो घंटी जी को प्रणाम किया, बोले घंटी जी जब तक हम माखन ग्वालों को खिलाएं आप बजियो ना। घंटी जी ने बोला जो आज्ञा प्रभु। और भगवान उनकी मटकी पर चढ़ जाते हैं सतचंदना की, और सभी ग्वालों को बड़े प्यार से हाथों से सबको माखन सतचंदना की मटकी का खिलाते हैं। और फिर विचार करते हैं कि सबको खिला दिया, अब थोड़ा सा हम भी खा लें। तो जैसे ही कन्हैया ने अपने मुंह में वो डाला, जैसे ही माखन का हाथ अपने मुंह में डलाया और घंटी टन 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 होने लगी। कन्हैया बोले घंटी जी आपसे बोला बजियो ना। बोले प्रभु आपने बोला था जब तक हम ग्वालों को माखन खिलाएं तब तक ना बजियो, आपने अपने लिए नहीं बोला था। बोलो जय श्री राधे। और सारी सखी आई और कन्हैया को, ग्वाले तो सारे भाग गए पर कन्हैया पकड़े गए। तो उस कन्हैया को सतचंदना ने रस्सी से बांधा, सरपूंद नहीं होती जैसे सरपूंद लगा देते हैं, और कन्हैया को सरपूंद लगाई और हाथ बांधा, बोली चलो आज मैं यशोदा से बता के आती हूँ। यशोदा कहती है कि लल्ला चोरी नहीं करता, आज लल्ला को नंगे हाथों से पकड़ा हुआ है। चलो सतचंदना गुस्से में खींचती जाती है, खींचती जाती, कन्हैया प्रेम में खींचते जाते हैं, खींचते जाते हैं। और जैसे ही मार्ग में सतचंदना का देवर मिला तो कन्हैया ने उसे इशारा लगाया और कहा लाला इधर आ। और जैसे ही उनका देवर आया कन्हैया ने सरपूंद खोली, उनके देवर के हाथ में वह सरपूंद बांध दी और कन्हैया रबू चक्कू हुए। बोलो जय श्री राधे। और सतचंदना खींचती जाती है, खींचती जाती है। जैसे ही यशोदा के घर पे पहुंची बोली मैया यशोदा आपका लल्ला देखो कैसे चोरी नहीं करता, मैं पकड़ के लाई हूं। यशोदा जी ने आके देखा, बोली बाबली देखा है कौन है? बोली आपका लाला है। बोली पीछे देख। पीछे देखा तो सतचंदना का देवर। सतचंदना बेचारी लज्जित हो गई यशोदा जी के सामने और लज्जित होके अपने घर जाने लगी। मार्ग में कन्हैया खड़े थे और सतचंदना को चिढ़ाते हैं, बोलते सतचंदना अब की बार हमें चोरी में पकड़ेगी तो अभी तो तेरे हमने देवर को पकड़वाया है, अब की बार तेरे कसम को पकड़वा दूंगा। बोलो जय श्री राधे। और इस प्रकार कन्हैया गोपियों के साथ बाल लीला करते हैं। और जब बाल लीला करने लगते हैं तो धीरे धीरे नंद बाबा के साथ जंगल में धेनु चराने के लिए जाने लगते हैं। एक दिन जब नंद बाबा के साथ धेनु चराने जाते हैं तो मार्ग में जब बंसी को बजाने लगते हैं तो जब एक अजगर आता है और नंद बाबा का एक पैर निगल लेता है और नंद बाबा बचाओ बचाओ, तो सभी ग्वाले आते हैं और अजगर को बड़े जोर से प्रहार करते हैं, पर अजगर का लाठी प्रहार से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ऐसे जब पूरा पैर अजगर ने निगल लिया, जब नंद बाबा ने कहा कन्हैया बचाओ, तो कन्हैया ने एक छलांग लगाई और अजगर को एक घुटने से ही कर दिया। बोलो जय श्री राधे। तो नंद बाबा ने कहा लाला हम इतने टाइम से चिल्ला रहे हैं कि बचाओ बचाओ। बोले बाबा जब तक हमें कोई हमारे नाम से नहीं पुकारता तब तक हम नहीं सुनते। बोलो जय श्री राधे। तो भगवान को जब तक कोई बुलाता नहीं तब तक भगवान आते नहीं। बोलो जय श्री राधे।
तो भगवान कहता है जब जो हमें पुकारेगा हम उसके घर जरूर जाते हैं। और जब बाल लीला के सहित एक दिन ग्वालों ने विचार किया, बोले आज कन्हैया यमुना तट पर हम गेंद खेलने चलते हैं। और कन्हैया ने कहा ठीक, और सभी लोग यमुना तट पर गेंद खेलने के लिए चलते बनते हैं। और जैसे ही जब गेंद खेलते हैं और गेंद यमुना के कालीदह में पड़ जाती है, और जब यमुना में कालीदह में जब गेंद पड़ जाती है तो श्री रामा ने कहा लाला गेंद दे, गेंद तो मैं वाई लूंगा। कन्हैया ने कहा भैया वो तो यमुना जी में गिर गई। बोले वो मैं तो गेंद वाई लूंगा। तो कन्हैया ने जोर से दौड़ लगाई और कालीदह में जाके जल में छन छन करके और सीधे कालीदह में डूब गए। और जैसे ही कालीदह में डूबे तो वहां पर नागों ने, अनेकों नाग नागनी वहां पर इंतजार करती हैं। तो जैसे ही जब नागनी से भेंट हुई, नागनी ने कहा लाला तू कहाँ से आया है और कहाँ जाना चाहता है? बोले मैया मैं कहीं आना जाना नहीं चाहता, मैं अपनी गेंद लेने के लिए आया। बोली अभी मेरे स्वामी जाग जाएंगे तो तुम्हारा वध कर देंगे। कन्हैया ने कहा आप अपने स्वामी के लिए जगाइए। और इस प्रकार से जब नागनी नहीं मानती और अपने कालेपन को जगा देती है तो कालिया नाग जैसे ही जागता है वह अपने जहरीलेपन से फूंक मारता है तो कन्हैया का रंग सांवला पड़ जाता है। बोलो जय श्री राधे। और कन्हैया ने जब उसे नाथा ऊपर लाए, पर कालिया रहता क्यों था यमुना जी में? त्रेता में जब सभी नागों की खाने की बारी आई थी तो एक समय कालिया की भी आई थी। तो उस समय कालिया श्री यमुना जी में छुप कर बैठ गया था। और अब भागवत में आगे चलते हुए श्री राम संकीर्तन को लेते हुए आगे भागवत की ओर ले चलते। बोलो जय श्री राम। सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम
राम सीता राम सीता राम सीता राम राधे श्याम 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 राधे श्याम। कमला विमला मिथिला धाम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। और इस प्रकार से कालिया नाग जब सतयुग में गरुड़ नाग लोक से रोज आप लोग ये जानिए कि कालिया यमुना जी में क्यों रहता था। बाकी सारे नाग ऊपर रहते थे पर कालिया यमुना जी में क्यों रहता था। तो कालिया इसलिए यमुना जी में रहता था कि कालिया जब सतयुग में गरुड़ के लिए नाग माता ने रोज एक नाग आहार के लिए सौंपा और जब कालिया का नंबर आया
और कालिया रबु चक्क हुआ। बोलो जय श्री राधे। तो 7 समुद्र भागते भागते उसे जब पता लगा कि सौभरी ऋषि ने गरुड़ के लिए श्राप दिया कि यमुना जी की कोई वस्तु नहीं खा सकता, तो मैं वहां जाके यमुना जी में रह सकता हूं। बोलो जय श्री राधे। और इस प्रकार से कालिया यमुना जी में रहने लगा और अपने जहर के भोग से वह यमुना जी का पानी जहरीला भी करने लगा। तो भगवान का विचार था कि इसे मारना तो नहीं, ये अपने डर से बैठता है यहाँ, पर भगवान ने उसे नाथा और ऊपर ले आए। नाग ने पूछा कालिया ने, बोले प्रभु अब मैं जाऊंगा तो मुझे गरुड़ खा जाएंगे। बोले कालिया तुम्हारे फन पर मेरे पद्म निशान हैं, अब तो मैं गरुड़ जी नहीं खाएंगे। बोलो जय श्री राधे। तो गरुड़ जी के नाग के जैसे ही पद्मों के निशान देखते हैं और गरुड़ जी नहीं खाते हैं। तो इस प्रकार से कालिया यमुना जी में रहता था और इसी प्रकार से भगवान ने जैसे मिट्टी इसलिए नहीं खाई थी, भगवान माँ पृथ्वी की देवी की भोग लगाया था, तो मिट्टी हम लोग नहीं कहते, वो भोग लगाया था। और ऐसे ही कालिया को जब नाथा ऊपर लाए तो यशोदा जी को तो होश आ गया, सभी लोग होश में आए, आ गया लाला आ गया, और सभी ने देखा कि कन्हैया आ गया। तो इस प्रकार से जब भगवान अनेकों रूप रख के और संसार को चलमान करते हैं, तो चलमान कैसे करते हैं? जैसे देवी लक्ष्मी ने एक दिन कहा, बोली स्वामी जी आपको मानने वाले इस संसार में बहुत कम हैं। तो भगवान ने कहा बिल्कुल, समय आने दो मैं बताऊंगा। कुछ समय बीते, कुछ काल बीते, एक मुर्दा जा रहा था, सभी लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यह नारा लगाते जा रहे थे। देवी ने, लक्ष्मी जी ने अपनी शक्ति से उस मुर्दे पर अनेकों सिक्के बरसाए और सबने मुर्दे को छोड़ दिया और सभी स्वर्ण सिक्के बटोरने लगे। बोलो जय श्री राधे। तो राम नाम सत्य भूल गए और लक्ष्मी को बटोरने लगे। अब लक्ष्मी जी ने बोला, स्वामी देखा, अभी कह रहे थे राम नाम सत्य है और अभी सब भूल गए। भगवान ने कहा सबने उठा लिए? बोले सभी ने उठाए। फिर बोला परमात्मा ने, सबने उठा लिए? बोले सबने उठा लिए। तीसरी बार श्री हरि नारायण ने कहा, देवी गौर कीजिए, क्या सिक्के सभी ने उठाए? बोली मुर्दे ने नहीं उठाए। बोले मुर्दे ने क्यों नहीं सिक्के उठाए? बोली उसके अंदर चेतना नहीं है। बोले चेतना कौन है? बोले चेतना आप हैं। तो भगवान का नाम सच्चिदानंद रूप है, विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। सच्चिदा जो ये हमारी चेतना है ना, हमें ध्यान आ जाता है, हम बोलते हैं, देखते हैं, चलते हैं, खाते हैं, यही चेतना है भगवान की। तो यदि मानव के अंदर भगवान की चेतना नहीं, गौर कीजिए, जिस मानव के अंदर भगवान की चेतना नहीं, उसे लक्ष्मी की कोई जरूरत नहीं। बोलो जय श्री राधे। जब कोई मर जाएगा उसे लक्ष्मी की क्या जरूरत है? तो
तो जिसको भगवान, जिसके अंदर भगवान की चेतना होती है उसे लक्ष्मी भी प्राप्त होती है। बोलो जय श्री राधे। तो कभी भी यदि हम केवल लक्ष्मी जी के पीछे दौड़ें तो लक्ष्मी जी कभी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? आप लोग बताइए माताओं, यदि आपके पति को कोई निमंत्रण ना दे तो कोई माता उस घर में चली जाएगी? नहीं जाएंगी। तो जैसे ही हम नारायण को नहीं बुलाएंगे तो क्या लक्ष्मी जी हमारे घर आ जाएंगी? नहीं आएंगी। और समस्त माताओं से विनती अनुरोध कि आप माताओं की जो विवाहित हैं उनकी पूजा है पति पूजा। ये शास्त्र कहता है, भागवत कहती है, यदि स्त्री पति की पूजा नहीं करती, पति की बात नहीं मानती, किसी भगवान, कोई भी भगवान उनकी पूजा नहीं लेते। क्यों? यदि जो रामायण थोड़ा बहुत अध्ययन करती हैं जो भी माताएं, तो उनके लिए मैं बताता हूँ कि देवी सती से ही आपका सत्य बना हुआ है आप माताओं का। तो देवी सती ने आप माताओं के लिए कौन सा पूजन बताया है? व्यर्थ में मत पड़ी रहा करो। बोलो जय श्री राधे। करहूं सदा संग कर पद पूजा, करहूं सदा संग कर पद पूजा, करहूं सदा संग कर पद पूजा, करहूं सदा संग कर पद पूजा। पद पूजा का मतलब माताओं, देवी सती ने कहा है कि पति के माथे का भी नहीं पूजन किया जाता है। स्त्री का काम क्या है? करहूं सदा संग कर पद पूजा, करहूं सदा संग कर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। तो सुखदेव जी कहते हैं माताओं कि जो भी स्त्री अपने पति का पूजन करती है और अपने पति की बात मानती है, वो ना भी पूजन करे पर परमात्मा उससे प्रसन्न रहता है। क्यों? परमात्मा उसे पतिव्रता मानता है और पतिव्रता के पीछे भगवान भी रहते हैं। बोलो जय श्री राधे। तो माताओं, अपने अपने पति की आज्ञाओं का पालन आप लोगों को श्रेष्ठ धर्म है और शास्त्र रामायण भागवत कहती है। और अपने बच्चों को अच्छा बनाना, अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देना एक माता का धर्म होता है। तो जीवन में जैसे माता पिता धर्म क्यों किया करते हैं? धर्म इसलिए किया करते हैं ताकि हमारे पुत्र वंशज आगे बढ़ें और नाम कमाएं और आनंद की प्राप्ति करें। तो जीवन में यदि
भगवान की कोई लीला है तो वो है भागवत। भागवत में बाल लीला से लगा के भगवान की युद्ध गाथा तक निर्माणित बताया है। तो जैसे कुछ काल बीतते हैं, ब्रजवासी लोग सभी लोग इंद्र पूजा के लिए तैयारी करते हैं। भगवान कन्हैया आए, बोले बाबा इंद्र पूजा क्यों की जाती है? बोले लाला, इंद्र भगवान का पूजन करने से हमें बारिश होती है, हमें वह जल देते हैं और हमें किसानों को उपज होती है, इसलिए हम किसान इंद्र पूजन किया करते हैं। बोले आज से इंद्र का पूजन नहीं होगा, गिरिराज जी का पूजन होगा। कई लोगों ने, गांव के वरिष्ठ लोगों ने बैठे, बोले बालक है इसकी बातों में मत पड़ो, पर कुछ समझदार थे, बोले बालक भी भगवान स्वरूप होता है, यदि ये कहता है कि गिरिराज पूजन होना है तो सभी लोग गिरिराज के पूजन के लिए तैयार होते हैं। तो गिरिराज जी का जब पूजन होता है तो गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत पुत्र किसके हैं, कहाँ थे? श्री गिरिराज जी द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं। जो श्री धाम वृंदावन में गिरिराज जी हैं, द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं। और पुलस्त्य ऋषि लाए थे। पुलस्त्य ऋषि कौन है? रावण के बब्बा दादा। तो ऋषि पुलस्त्य जी गिरिराज जी को जब मांग कर लाए द्रोणाचल से, तो द्रोणाचल ने कहा ऋषिवर हमारे पुत्र को कोई एक बार ले जाए, एक बार से यदि तुम जमीन में रख दोगे दोबारा इसका बल तुमसे उठेगा नहीं। बोलो जय श्री राधे। तो ऋषिवर ने, पुलस्त्य जी ने कहा कोई बात नहीं, और पुलस्त्य जी द्रोणाचल से उनके बेटे को ले आए। और जैसे ही मार्ग में आए, ब्रज भूमि आई और उन्हें लघु शंका का आभास हुआ और उन्होंने गिरिराज जी को ब्रज भूमि में रखकर और लघु शंका का आभास मिटाया। और जैसे ही शुद्धिकरण करके गिरिराज जी को उठाया, गिरिराज जी एक भी हिले भी नहीं। और पुलस्त्य जी ने श्राप दे दिया कि तूने मेरे कार्य को अभंगित किया है, इसलिए हे गिरिराज गोवर्धन हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम रोज एक तिल घटते ही जाओगे। और गिरिराज जी को श्री पुलस्त्य ऋषि का श्राप है। और गिरिराज जी आज भी श्री ब्रज भूमि पर विराजमान हैं। और जब तक गिरिराज जी विराजमान हैं, श्री भागीरथी गंगा विराजमान हैं, श्री यमुना जी विराजमान हैं, श्री नर्मदा जी विराजमान हैं, श्री कावेरी जी विराजमान हैं, तब तक हमारे संसार का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। बोलो जय श्री राधे। हमारे भारत की ये शक्तियाँ हैं, और जब तक हमारी शक्ति हमारे साथ हैं तब तक हमारे भारत का कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बोलो जय श्री राधे। और इस प्रकार जब गिरिराज जी का पूजन होता है तो अनेकों लोग विचार करते हैं, बोले क्या इंद्र पूजन छोड़ के गिरिराज पूजन शुभ रहेगा? पर नंद बाबा ने कहा यदि लाला की इच्छा है तो यही होगा। और गिरिराज पूजन होने लगा। तो गिरिराज जी की झांकी को लाया जाए और इस प्रकार से फिर गिरिराज जी के सबके दर्शन कराए जाएं। और कथा को आगे ले चलते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री राम संकीर्तन को लेते लेते तो वृंदावन धाम की महिमा क्यों बताई है? चित्रकूट और वृंदावन धाम की महिमा इसलिए बताई है
कि भक्ति महारानी स्वयं श्री धाम वृंदावन में नृत्य करती हैं, नाचती हैं। बोलो जय श्री राधे। तो किसी कवि ने कहा है वृंदावन के लिए सभी तालियों की सेवा करते झूमते हुए श्री धाम वृंदावन की ओर अपने मन को ले जाइएगा। बोलो जय श्री राधे। देखो जगत तमाम बसो है मन में श्री वृंदावन धाम। 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 तालियों की सेवा करते हुए साधु संत जहाँ रोज रटते हैं। 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 श्री राधा जू का नाम बसो है मन में श्री वृंदावन धाम। बसो है मन में श्री वृंदावन धाम। भक्तों की जहाँ भीड़ लगाते हैं। भक्तों की जहाँ भीड़ लगते हैं। भक्तों की जहाँ भीड़ लगाते हैं। भक्तों की जहाँ भीड़ लगते हैं। गावत राधे श्याम बसो है मन में श्री वृंदावन धाम। बसो है मन में श्री वृंदावन धाम। जय हो। सभी लोग दोनों हाथों से सेवा करते हुए राधे। सावन मेला लगता। सावन भादो मेला लगता। सावन भादो मेला लगता। सावन भादो मेला
धाम में बसो है मन में श्री वृंदावन धाम। राधे वृंदावन कर परिक्रमा वृंदावन की करो परिक्रमा वृंदावन की कर परिक्रमा वृंदावन की करो परिक्रमा चलत भगत शुभ शाम बसो है मन में श्री वृंदावन धाम में बसो है मन में श्री वृंदावन धाम। ओ श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन धाम बसो है मन में श्री वृंदावन धाम बसो है मन में श्री वृंदावन धाम। और सभी भक्तों ने गोवर्धन का पूजन प्रारंभ किया और गोवर्धन का पूजन वहाँ भी शुरू हुआ था और पहले से भी गोबर का पूजन शुरू है। गोबर के गणेश बनाए जाते हैं। बोलो जय श्री राधे। तो इस प्रकार से सभी लोग भगवान का पूजन करते हैं और गिरिराज जी का हम आपके सामने पूजन प्रारंभ हो रहा है। तो गिरिराज जी की पूजन और परिक्रमा करने से क्या होता है? गिरिराज जी का पूजन सभी लोग करा सकते हैं, सभी श्रोता भी होते हैं, सभी वक्ता भी होते हैं। तो जब गिरिराज जी का पूजन होता है और सभी ब्रजवासी कराते हैं और सभी उस गिरिराज जी पूजन का आनंद लेते हैं, तो वहाँ पर भगवान के नाम की अनेकों प्रकार की संकीर्तन होती है। और किस प्रकार से होती है? तो गिरिराज जी का पूजन कैसे होता है? गिरिराज जी की परिक्रमा से क्या होता है, ये आप लोग ध्यान रखें, इधर उधर मन को ना भटकाएं। गिरिराज जी की परिक्रमा से क्या होता है? अपने सकल जहान भी तर जाते हैं, मतलब हमारे आगे से कई पीढ़ी तक यदि हम गिरिराज जी और का परिक्रमा करें ब्रज जाके। बोलो जय श्री राधे। तो जा में तरने सकल जहान कर लो गोवर्धन परिक्रमा। जा में तरने सकल जहान कर लो गोवर्धन परिक्रमा। जा में तरने सकल जहान कर लो गोवर्धन परिक्रमा। जा में तरने सकल जहान कर लो गोवर्धन परिक्रमा। 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 जय हो। राम चरण सकल
सकल जहान कर लो गोवर्धन परिक्रमा। और जब परिक्रमा में जाते गिरिराज धरन को मनाते। ओ जब परिक्रमा में जाते गिरिराज धरण को मनाते। जब परिक्रमा में जाते गिरिराज धरन को मनाते। जब परिक्रमा में जाते गिरिराज धरण को मनाते। गिरिराज धरन को मनाते। गिरिराज धरन को मनाते। गिरिराज धरण को मनाते। गिरिराज धरण को मनाते। मेरी विनती बारंबार कर लो गोवर्धन परिक्रमा। 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 जैसे आप कभी गोवर्धन पर्वत जाएं तो आश्रम हनुमान बाग दादा गुरु का है हमारे, वह हनुमान बाग आश्रम जाएं तो हनुमान बाग में जाना गुरु दादा के दर्शन पाना। हनुमान बाग में जाना गुरु दादा के दर्शन पाना। हनुमान बाग में जाना गुरु दादा के दर्शन पाना। हनुमान बाग में जाना गुरु दादा के दर्शन पाना। सिया राम दास है नाम कर लो गोवर्धन परिक्रमा। सिया राम दास नाम कर लो गोवर्धन परिक्रमा। सभी माता एक एक परिक्रमा लगाकर बैठ जाएंगे अपने यथा स्थान पर। सभी माताएं सभी माताएं एक एक परिक्रमा लगाकर अपने स्थान पर विराजमान होती जाएंगी। और मार्ग में रोटी राम बाबा रोटी बांटते हैं, वो भी हमारे दादा गुरु हैं, हमारे ही आश्रम के सदस्य हैं। तो सबको भोजन करवाते बाबा रोटी राम खाते। सबको दर्शन करवाते बाबा रोटी राम खाते। सबको भोजन करवाते
बाबा रोटी राम खाते, सबको भोजन करवाते, बाबा रोटी राम खाते। उनकी हो जय जयकार, कर लो गोवर्धन परिक्रमा। उनकी होवे जय जयकार, कर लो गोवर्धन परिक्रमा। सभी लोग दोनों हाथों से सेवा करते हुए, सभी लोग दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए। जो गोवर्धन को जाते, मन मंचा बल पाते। जो गोवर्धन को जाते, मन चावल वो पाते। जो गोवर्धन को जाते, मन चावल वो पाते। जो गोवर्धन को जाते, मन चावल वो पाते। लीला जय हो लीला उनकी अपरंपार, कर लो गोवर्धन परिक्रमा। लीला उनके अपरम पार, कर लो गोवर्धन परिक्रमा। जो जैसे काज से जाते, उसके वैसे वो बन जाते। जो जैसे काज से जाते, उसके वैसे काज बन जाते। जो जैसे काज से जाते, उनके वो भी बन जाते। जो जैसे काज से जाते, उनके वैसे काज बन जाते। उनके भी वे बन जाते, उनके भी वे बन जाते। उनके भी वे बन जाते, उनके भी वे बन जाते। करते जय हो करते सब कोई दान, कर लो गोवर्धन परिक्रमा। करते सभी उद्धार, कर लो गोवर्धन परिक्रमा। जो भी भक्त श्री गिरिराज जी का पूजन करना चाहता है, पुरुष आदि कोई भी तो कर सकते हैं, संकोच वाली बात नहीं है। अपने भगवान हैं तो नहीं करना है तो कोई बात भी नहीं है। तो गिरिराज जी का पूजन जब श्री ब्रज में बनाया, और तब से ही गिरिराज जी का लगातार आज भी वही पूजन चलता जा रहा है। जो गिरिराज जी का परिक्रमा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो गिरिराज जी परिक्रमा करने से, जैसे हम वृंदावन नहीं पहुंचते और कहीं कथा में गिरिराज जी की झांकी बनती है,
हम उसके भी यदि परिक्रमा कर लेते हैं तो भी हमें वही फल प्राप्त हो जाता है। तो आग्रह है सभी मेला पार्षद में सभी मेला वासियों से शांति को बनाए रखें और शांति का भाव नशे पदार्थ ना मेला में रखें और नशे ना करें और मेला को शांति में ही आनंद प्राप्त करें। और गोवर्धन पूजा करते हुए कथा को अभी गिरिराज जी के एक हमारे संगीतकार भैया सुनाते, फिर आरती की ओर ले चलते हैं। सभी लोग खड़े हो जाइए, गिरिराज पूजन के साथ आरती होगी। बोलो जय श्री राधे। और कल रुक्मणी विवाह में माता जी लोगों को जो भी आसक्ति हैं वह कल रुक्मणी विवाह में जरूर आएं और रुक्मणी जी का विवाह सुंदर झांकी देखें और आनंद प्राप्त करें। हो तन मन धन सब करी अर्पणी और चलो रे चलो सब गोवर्धन। तन मन धन सब करे अर्पण, चलो रे चलो सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के परिक्रमा लगाएंगे डोल के। तन मन धन सब करे अर्पण, चलो रे चलो सब गोवर्धन। तन मन धन सब करे अर्पण, चलो रे चलो सब गोवर्धन। माताएं थोड़ी और आगे आ जाएं, माता जी थोड़ी और आगे आ जाएं आप लोग। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना मायने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी ना माने मेरे मनवा। ना मायने मेरो मनवा, ए जी ना मायने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा, जी ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना मायने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरा मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर ना मायने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर ना माने मेरा मनवा। जय हो। सात कोश की दे परिक्रमा, सात कोश की दे परिक्रमा। सात कोश की दे परिक्रमा, सात कोश की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर ना मायने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। ओ रामायणे मेरो मनवा, ये जी नामायणे मेरो मनवा। नामायणे मेरो मनवा, ये जी नामायणे मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नामायणे मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नामायणे मेरे मनवा। श्री गोवर्धन
गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े 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 तो पे चढ़े दूध की धार ए जी धार हाजी धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे गले में कंठा साज रहे तेरे गले में कंठा साज रहे ओ साज रहे साज रहे साज रहे साज रहे तेरे गले में कंठा साज रहे तेरे गले में कंठा साज रहे कौड़ी पे हीरा लाल ए जी लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो राधे तेरे कानन कुंडल साज रहे 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 और झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो बोलो गिरिराज धरणी सरकार की जय जय ओम माराणदिग्यं कुर्यातः ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रिलोक व्यापिनी ज्वाला श्री ज्वाला देवी नमोस्तुते ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः शक्लोपचारार्थे जलगन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि चन्द्रमा मनसो जाचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद् वायुः प्राणस्य मुखादग्निरजायत हराणदिक्यं कुर्यातः होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि होने लगी हरि की आरती होने लगी हर की धरनी जब हर्षी आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हर की
शंकर शोभन माँ काली नंदने शंकर सोमन माँ काली नंदन नो शंकर शोभन माँ काली नंदने शंकर सोमन माँ काली नंदन ओ शंकर शोभन माँ काली नंदने काली नंदन माँ काली नंदन ओ काली नंदन माँ काली नंदने श्री गणपति जी की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की दशरथ सुत कौशल्या नंदन ओ दशरथ सुत कौशल्या नंदने दशरथ सुत कौशल्या नंदन ओ दशरथ सुत कौशल्या नंदने कौशल्या नंदन 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 सीता रघुबर की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की यशोदा को लाला ओ देव की सोते यशोदा को लाला देव की ज्योति यशोदा को लाला ओ देव की सोते यशोदा को लाला यशोदा को लाला यशोदा को लाला ओ यशोदा को लाला यशोदा को लाला यशोदा को लाला यशोदा को लाला ओ यशोदा को लाला यशोदा को लाला बलदाऊ जी के भैया की आरती होने लगी हरि की आरती लगी हरि की आरती होने लगी हरि की
मारुति नंदन ओ अंजनी सोते मारुति नंदन अंजनी सुत मारुति ओ अंजनी सोते मारुति नंदन 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 हनुमत प्यारे की आरती होने लगी हर की आरती होने लगी हर की आरती होने लगी हर की गौरी शंकर दास की कथना ओ गौरी शंकर दास की कथना गौरी शंकर दास की कथना ओ गौरी शंकर दास की कथना दास की कथना ये दास की रचना ओ दास की कथना ये दास की रचना दास की कथना ये दास की रचना ओ दास की कथना ये दास की रचना प्रेमा गुरु के चरणन की आरती होने लगे हर के आरती होने लगे हर के आरती होने लगे हर के कर्पूरी गौरम करुणा वितारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तमे अरविन्दे भवं भवानी तं नमामि ओ मंदारी माला कुलिदालिकाए कपाल माला शिशिकिराए दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तुम्हें विवाता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें त्वमेव विद्या च देवं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मनोजीवम मारुति तुल्यमेनं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातातिलं वातिनर्योति मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरे अखियां तरस रही अब तो आजा ओ आजा नंदलाल तरस रहे नैना आजा नंदलाल तरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना
बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना आज गोपाल तरस रहे नैना आज गोपाल तरस रहे नैना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा काल के बिके राल की काल के बिके राल की जय बोलो महाकाल की करो रे मंगल आरती उज्जैन के महाकाल की करो रे मंगल आरती गंगेश्वर महाकाल की हरि करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती गंगेश्वर महाकाल की राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम ओम जलेन शीतलीकरणं देवै पुष्पाधिवन्दनं मन्दपुष्पाञ्जलि गृहीत्वा हरिः ओम जदनेन ददमय जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनागं महिमानः सचन्ते यत्पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि